नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनने और व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो भक्त इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे माधव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उसकी कथा क्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस व्रत का पालन करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, अब इसकी कथा सुनिए। एक बार त्रेता युग में बलि नाम का महान दानवीर असुर राजा हुआ। वह असुर कुल में उत्पन्न होकर भी अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और यज्ञशील था। अपने दान और तप से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उसके सामर्थ्य से भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने भगवान वामन की आगवानी बड़े आदर से की और यज्ञ के उपरांत दक्षिणा स्वरूप उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान वामन ने 3 पग में भूमि का दान मांग लिया। असुर राजा बलि ने हंसते हुए संकल्प दे दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरा पग शेष रह गया। तब बलि ने नतमस्तक होकर अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। उसके पश्चात भगवान वामन ने असुर बलि के सिर पर पैर रखा और उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया और इसके साथ ही बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और साथ ही बलि को वरदान दिया कि वे सदा उनके द्वार पर प्रहरी बनकर रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है। इस दिन तुलसी पूजन, रात्रि जागरण और दान का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करके दिन भर उपवास रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और रात्रि को जागरण करके हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, पितरों की तृप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तिनी एकादशी की कथा। आपको हमारी अगली वीडियो में ऐसी अनेक धार्मिक व्रत कथा मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं आपसे नई धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।